को माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाती हूँ। जय माँ लक्ष्मी। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से दो वक्त की रोटी मिल जाए। प्रभु की कृपा से जब उन्हें दो वक्त की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में और अभिलाषाएं और विचार उठने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य की अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं है। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा रख करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है। हर काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जो इस संसार की जगत जननी है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो गई है। इस बड़े शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी रहते थे। उनका छोटा सा घर था। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें भी अक्सर कहती थी, घर की सफाई करना तो राधा हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती रहती थी। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के काम काज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। वह हर शुक्रवार का व्रत किया करती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों की भी करता धरता का नाम राम भंजनी था, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भंजनी ने भी अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हों। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कहा था, बहन राम भंजनी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम लें। इससे आपका जीवन भी सफल होगा